हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मैं पूनम एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपका मेरे चैनल पे और आपके चैनल पे। ठीक है, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? वीडियो अगर देखते हो थोड़ा सा ही देखो, 1 सेकंड का 2 सेकंड का, लेकिन एक सब्सक्राइब करना होता है चैनल को। अगर आप वो कर दो और वो खुशी दे दो किसी को, तो बोलते हैं ना कि किसी को खुशी देना बहुत अच्छी बात होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और अच्छे व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँ और मेहनत करूँ और मेरी मेहनत सफल हो। आप लोग मेरी मेहनत को सफल करने में मेरा साथ दें। और अभी शाम के बज चुके हैं 5:20 और 2 दिन से बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। सुबह 6 बजे से और शाम के 4 या 3 या 4 बज जाते हैं। दिवाली की सफाई में बुरी हालत हो रखी है। कल तो पैर दुखने लग गए थे भयंकर, और आज भी मतलब सुबह से लगी हुई थी। 3:30 बजे जाके आराम मिला, और 3:30 बजे भी कहाँ, आधा घंटा लेटी हूँ बस। और उसके बाद 3:30 बजे फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी है। और बस ये समझ ली 3:30 बजे के बाद से 4 बजे के बाद से अब 5:30 बजे तक मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो पाई हूँ और बैठी हूँ थोड़ा सा। क्योंकि दिवाली की जो सफाई है मैंने अब की बार लेट स्टार्ट की है। वैसे हम हमेशा जल्दी कर लेते हैं, लेकिन अब की बार लेट हुआ, तो लेट ही हुआ, इसलिए मेरे को अब जल्दी लग रही है कि मैं दिवाली आने से पहले अपनी कंप्लीट सफाई कर लूँ, ताकि कुछ रह ना जाए। फिर बाद में ऐसा होता है कि जी दुखी होता है कि ये रह गया वो रह गया। तो इससे बस थोड़ी बहुत पेंडिंग है। 3 कमरे आज 3 कमरे कर चुकी हूँ, किचन कर चुकी हूँ, बस हॉल रह रहा है और बाहर की जो गैलरी है, छत है, बस पेंडिंग वो है। और थोड़ी बहुत जो ये शोकेस वगैरह है उनकी सफाई वगैरह करनी है, और मैंने टोटली सारी सफाई कर ली है। अब बात आते हैं अपने मुद्दे पे। तो हुआ, टाइम बीता, टाइम के अनुसार हम बड़े हुए। बड़े होने के बाद मैं धीरे धीरे करके मैं पहुंच गई 5वीं क्लास में। 5वीं क्लास में पहुंची, पढ़ी ना पढ़ी कुछ नहीं पता, लेकिन बोलते हैं कि गांव की एक चहेती बनी हुई थी। एक तो गांव की जो भांजी होती है उस हिसाब से, एक लड़कियों का बहुत मान सम्मान होता था उस टाइम, उस हिसाब से तो मतलब बहुत ज़्यादा चहेती बनी हुई थी मैं। और 5वीं क्लास में मतलब एक ऐसा हुआ कि एक लड़की के साथ मेरी ऐसे हो गई। बस मैं मतलब बहुत शैतान थी, मेरे हिसाब से मैं बहुत शैतान थी उस टाइम। कि एक जैसे वो पट्टी होती थी पहले, जो दरी पट्टी होती है ना, वो बिछाते थे। तो वो इतनी होती थी, अगर जो बच्चा पहले पहुंच गया ना वो अपनी लेके रख लेगा, और जो उसका बेस्ट फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड जो भी है वो उनको ही बैठाएगा उस पट्टी पे, या सबसे आगे खुद बैठेगा। तो मेरे हिसाब से मैं एक बार लेट हो गई थोड़ा सा, और एक लड़की मेरे लिए दरी पट्टी बची नहीं। और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड स्टार्टिंग से थी, जो पहली क्लास से बनी थी, वो उस दिन शायद पता नहीं आई नहीं, या उसको भी नहीं मिली, मुझे नहीं पता। इतना कुछ याद नहीं, जितना याद है उतना शेयर करती हूँ आप लोगों से। वो पट्टी मैं लेके और जैसे स्कूल में यूँ बिछाने लगी, तो उसने मेरी वो पट्टी हटा दी वहाँ से, क्योंकि वो उसकी जगह थी। पहले क्लासरूम इतने हुआ नहीं करते थे, पेड़ों के नीचे बाहर मैदान में बैठा के पढ़ाते थे। तो उसने वो पट्टी मेरी खींच दी और मेरे को बोली कि तेरे बाप की ज़मीन नहीं है, मैं बैठूँगी यहाँ पे। मैं उस टाइम उसको कुछ नहीं बोली, और मेरे को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो स्कूल था और मैं ऐसे नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने अपने गुस्से को मतलब कंट्रोल किया और छुट्टी का इंतज़ार किया, छुट्टी हो जाएगी तब देखेंगे। अब हुआ ये कि छुट्टी हुई, और रास्ता एक ही था गांव में जाने का, और वो रास्ता हमारे घर के सामने से जाके गुज़रता था। मतलब एक मकान छोड़ के दूसरा मकान जो था वो मेरी नानी का ही था। अब मेरे को और कुछ सूझा नहीं, छुट्टी होने से जस्ट सबसे पहले भाग के उसका वेट किया कि आएगी तो यहीं से। और मैं दोनों हाथ यूँ कमर पे रख के हमारे घर के आगे खड़ी हो गई, और फिर मैंने उसको बोला, वो आई तब मैं बोली तेरे बाप की ज़मीन नहीं है, यहाँ से जाके दिखा। अब उसको इतना तो पता था कि ये है मतलब बदमाश है, और इसकी नानी इसका सपोर्ट लेगी
छेड़ तो पहले उसी ने स्टार्ट की ना, मैंने तो कुछ बोला नहीं। तो वो बोली जाने दे। मैंने कहा नहीं जाने दूंगी, तूने मेरे को बैठने कैसे नहीं दिया, तूने बोला कि तेरे बाप की ज़मीन है, तो ये भी तेरे बाप की ज़मीन है, तू जाके दिखा। मतलब फिर उसने मेरी माँ नानी को बुलाया, दादी दादी पूनम मेरे को जाने नहीं दे रही। तो मैंने बोला, इसने मतलब मन्नू बोली या मन्नू बोली, मतलब ऐसे भाषा में बोलते ना कि या मन्नू बोली तेरे बाप की ज़मीन है, तो मैं भी नहीं जान दूँ मेरे बाप की ज़मीन है, या मैं ना जान दूँ मेरी नानी को घर है। तो उस टाइम फिर मेरी नानी ने मेरे को बहला के बोला कोई नहीं जाने दे, आगे से नहीं बोलेगी। मैंने कहा इसको बोल आगे से मैं पहले बैठूँगी, और मैं चाहे आगे से पीछे जाओ, और या चाहे पहले जाओ या आगे जाओ, ये मेरी जगह रोकेगी और मेरे को बैठाएगी तो मैं इसको जाने दूँगी, नहीं नहीं जाने दूँ। और वो बच्ची ही थी, हम बच्चे ही थे उस टाइम। तो उसने बोला कि ठीक है आगे से मैं तेरी जगह रोक के रखूँगी, तू बैठेगी। उस दिन के बाद और 6th क्लास तक 1 साल तक उसने परमानेंट मेरी जगह रखी और मेरे को बैठाया, और कभी मेरे से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। तो मतलब ऐसी बहुत सी यादें हैं बचपन की, जो मैं बहुत ज़्यादा शैतान थी और 5वीं क्लास में हो गई थी, और देखते देखते बचपन जा रहा था आगे। और क्या क्या हुआ आगे वो मैं फिर बताती हूँ आपको अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए आप लोग देखिए और सुनते रहिए मेरी शैतानियाँ, और कुछ दिल दुखाने वाली बातें, कुछ कॉमेडी, कुछ हंसी मजाक। और चलते हैं आगे, फिर कल नए व्लॉग में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।